शादाब जी एक चीज बताइए, ये सब तो ठीक है, मतलब वो हरा हरा कर देंगे नहीं करेंगे वो सब, मेरे को ये जानना है हिजाबी पीएम की बात करने वाले ओवैसी अपनी पार्षद को हिजाब नहीं पहना पा रहे, उन्होंने भी हिजाब नहीं पहना हुआ। यही तो उस दिन जब ये चर्चा हो रही थी, मेरी और आपकी इसी बात को लेकर बहस हो रही थी। आपने कहा हिजाब ही क्यों पहनना है, मैंने ये कहा कौन क्या पहनेगा, ये भारत के संविधान ने हर बेटी को और तमाम लोगों को अधिकार दिया है। तो इसमें समस्या क्या है, उनकी जो मर्जी है वो पहने। लेकिन ये बात मानना पड़ेगा कि भारतीय संस्कृति में, एक बात मैं कह दे रहा हूं, भारतीय संस्कृति में, सभ्य संस्कृति में जो सनातन परंपरा भी है और भारतीय संस्कृति भी है कि कोई भी शादाब अगर आपकी इजाजत हो एक नहीं सेकंड बस आपको करेक्ट कर दूं, 1 मिनट आपको करेक्ट कर दूं आपकी इजाजत से। जो आप कह रहे हैं और जो ओवैसी जी ने कहा था जमीन आसमान का फर्क है। आप कह रहे हैं कुछ भी पहने, ओवैसी ने ऐसा नहीं कहा था, ओवैसी ने कहा था हिजाबी पीएम, उन्होंने हिजाबी ही बोला था, तो इसीलिए मैंने पूछा। अब आप कहें मैं बयान सुना दूं उनको, अगर आप कहें मैं बयान सुना सकता हूं उनका। उन्होंने कहा था हिजाबी पीएम, नॉन हिजाबी पीएम नहीं बोला था कि जो हिजाब ना पहने वो भी पीएम। मुस्लिम बेटी, मैं आपके साथ था, मुझे शादाब अगर मुझे याद है मैं आपके साथ था, मुस्लिम बेटी पीएम बने, किसी को क्या दिक्कत है भाई, अच्छा कोई भी बने। पहले जब आपकी जी जी कमेंट्री खत्म हो जाएगी तो आराम से मैं बोलूंगा। हाँ, कमेंट्री में आप फैक्ट चेक कर रहा था, आपने और ओवैसी साहब में फर्क है। ओवैसी साहब ने कहा हिजाबी। नहीं, जी अब आप बोलिए। नहीं, पूरी बात सुनिए जी हिजाबी बहन प्रधानमंत्री बनेगी ये मेरा ख्वाब है, वो ओवैसी साहब ने इसलिए बोला था कि जिसको आप बैकवर्डनेस का प्रतीक समझते हो। हम चाहते हैं कि हमारे देश की बेटियां आगे बढ़ के प्रतिनिधित्व करें और हिजाब पहनना उसका संवैधानिक अधिकार है, भारत के संविधान ने दिया है। दूसरी बात, उन्होंने ये नहीं कहा सिर्फ हिजाब पहनने वाली बनेगी, अगर ये बोलते फिर आपकी आपत्ति जायज थी कि सिर्फ हिजाब पहनने वाली बनेगी, उन्होंने ये नहीं कहा था। अच्छा, उन्होंने और क्या दूसरी बात, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जो हिजाब मुस्लिम बेटी पीएम बने, उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा हिजाबी पीएम बने। शादाब भाई वो आपसे तो सीनियर है, अगर वो कह रहे हैं उनकी बात पर भरोसा करेंगे। गलत है क्या, गुनाह है क्या? नहीं तो ये आपकी पार्षद ने हिजाब नहीं पहना हुआ, मैं तो कह रहा हूं आज की डिबेट हरा भरा वो सब अलग है। अरे आपकी अपनी पार्षद को हिजाब पहना दीजिए पहले, उन्होंने नहीं हिजाब पहना हुआ। मतलब क्या है, वो जो उन्होंने जितना कवर करके रखा उनकी मर्जी है, बात खत्म। उन्होंने अपना हेड कवर करके रखा, तो हिजाबी पीएम, पार्षद हिजाबी नहीं। अमन भाई जिस विषय में जानकारी ना हो उस विषय में चर्चा करना आपको तो है। सुन लीजिए, आपको इस्लाम के बारे में और हिजाब की डेफिनेशन के बारे में, अच्छा इन्होंने हिजाब पहना हुआ तो मुझे, अच्छा मैं माफी चाहूंगा, फिर इन्होंने हिजाब पहना हुआ भाई, सैर शेख ने हिजाब पहना हुआ। नहीं आता हूं, इसलिए मैं आपके शो पे नहीं आता हूं क्योंकि आपके यहाँ सर मुझे डर लगता है। प्लीज आपसे डर लगता है कि आप नहीं आपसे इसलिए डर लगता है कि आप किस सामने बोलेगा नहीं। अभी जब प्रेम शुक्ला बोलेंगे तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी ताकतवर आदमी है, बहुत जबरदस्त आदमी, कम ताकतवर है शादाब भाई, तो डर जाएंगे आप। मुसलमानों के सबसे बड़े नेता, मुसलमानों के सबसे बड़े नेता की पार्टी से आप सर, आप कोई कम ताकतवर हैं? शादाब भाई अपने आप को कम क्यों आंकते हैं? नहीं इसलिए आंकते हैं क्योंकि रिमोट आपके हाथ में ना, जब चाहेंगे बीच में बोलेंगे, अब दूसरे को बोलने नहीं देंगे। अब जब बात मैं कुछ बोल रहा हूं आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं, आपसे की तो नहीं आप मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ये मेरा डिपार्टमेंट तो नहीं लेकिन सजेस्ट कर रहा हूं, कम से कम विपक्ष के लोग जो है उनको एक 60 सेकंड अनइंटरप्टेड का कुछ फॉर्मूला बनाइए जिससे कि देश को पता चले कि दोनों पक्ष की आवाज। हरा हरा बताइए, हरा हरा का मतलब बताइए। चलिए 60 सेकंड्स आपके हैं भाई, टाइमर चला दीजिए पीसीआर पूरे सम्मान के साथ। हरा हरा करें मतलब इसका क्या मतलब है? हरा 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 कर देंगी वो? बिल्कुल, हमारी कॉर्पोरेटर हमारी बहन सहरा शेख ने बोला कि हम लोग हरा हरा करेंगे, और इसलिए बोला क्योंकि हमारी पार्टी का फ्लैग है। और जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब भी दिया कि इसका धर्म से लेने देना, हरा रंग। अच्छा फ्रीज हो गया वो, हरा हरा फ्रीज हो गया। हरा हरा फ्रीज नहीं हुआ, वो हरा हरा कह रहे थे तो अचानक से फ्रीज हो गया। प्रेम शुक्ला दीजिए भाई जवाब, हरा हरा इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो पार्टी के, वो कह रही है अगर भगवा होता पार्टी का झंडा तो मैं कहती भगवा भगवा हो जाएगा। हरा हरा में क्या प्रॉब्लम है प्रेम शुक्ला? अब आगे आ गया, कंप्लीट कर लीजिए। 1 मिनट कंप्लीट कर लीजिए, आगे सिग्नल आ गया। 1 मिनट सिग्नल आ गया, कंप्लीट कर लीजिए आप। शादाब सिग्नल चला गया था। हरा हरा, वो हरा हरा फ्रीज हो गया। हमारी पार्टी की कॉर्पोरेटर ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि मैं अपने पार्टी का कैंपेन करूंगी। जब मोदी जी की रैली होती है तो पूरे इलाके में भगवा ही भगवा होता है, तो हम ये कहें कि नहीं भाई, अपनी पार्टी का प्रचार कैंपेन करना ये तो अधिकार है। अधिकार है, सही बात है, अधिकार है, बिल्कुल ठीक बात है, अधिकार है। बताइए प्रेम शुक्ला, फिर मैं अमीक भाई आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले एक बार प्रेम शुक्ला का जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला,
हरा हरा कहने में क्या दिक्कत है? कहीं मतलब असंवैधानिक देखिए, थोड़ी ना है। पार्टी का झंडे का देखिए रंग हरा है। जब से जो है, जी जब से एमआईएम को बिहार में और महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में सफलता मिली है, तब से सावन के अंधे को हर जगह हरा हरा दिखाई दे रहा है। सावन के अंधे को सब जगह हरा हरा दिखाई देता है, तो उनको हरा हरा दिखाई दे। चूंकि महाराष्ट्र में मुंबई के बाहर एमआईएम, शिवसेना को 90 सीटें मिली हैं और एमआईएम को 77 सीटें मिली हैं। शरद पवार को 35 सीटें मिली हैं। राज ठाकरे को 7 सीटें मिली। राज ठाकरे की तुलना में 11 गुनी पार्टी एमआईएम है। शरद पवार की तुलना में 2 गुनी बड़ी एमआईएम पार्टी है और लगभग उद्धव ठाकरे के बराबर की पार्टी है। जी ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि अमन भाई श्रीमान मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू, किसी जमाने में कांग्रेस के लोग कहते थे कि सेकुलरिज्म के एम्बेसडर हैं, लेकिन वही जैसे ही पाकिस्तान के समर्थन में मुस्लिम लीग को समर्थन मिला, उन्होंने भारत को 2 टुकड़े कर दिए और पाकिस्तान बना दिया। सेकुलरिज्म के राजदूत ने भारत का विभाजन करके 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम करके, लाखों हिंदू महिलाओं पर बलात्कार करा करके पाकिस्तान का निर्माण कर दिया। उसी तरह से आज भी भारत का जो मुसलमान है, जहां पर उसको मौका नहीं मिलता, वो सेकुलर रहता है। वो कांग्रेस को वोट देता है, सपा को वोट देता है, एनसीपी को वोट देता है, आरजेडी को वोट देता है, लेकिन जहां उसको बहुमत में आ जाता है, जैसा आपने भी बताया कि वो एमआईएम को वोट देता है या यूसुफ पठान को वोट देता है। अधीर रंजन चौधरी को तब तक वोट देता है जब तक उसको लगता है कि अपना मुसलमान नहीं जिता पाएंगे, तब तक वो अधीर रंजन चौधरी उसके नेता हैं। जैसे ही उसके ध्यान में आता है कि हम यूसुफ पठान को जिता सकते हैं, वो गुजरात के यूसुफ पठान उसके भाईजान हो जाते हैं, तब बाहरी नहीं और चलता। बंगाल के बंगाली अधीर रंजन चौधरी उसके पराये हो जाते हैं। तो यही जो ट्रेंड है वो महाराष्ट्र में भी एमआईएम दिखा रही है। इसीलिए मुंब्रा में जितेंद्र आव्हाड, जिन्होंने सनातन को क्या गालियां नहीं दी है, ठीक बात। इशरत जहां को अपनी बहन बनाकर उसके नाम पर एम्बुलेंस निकाल दिया। हाँ। उन्होंने जो है जितना संभव है संघ को, विश्व हिंदू परिषद को, भारतीय जनता पार्टी को, सनातन को, हिंदुत्व को गालियां दी कि उनको मुसलमान अपना और नेता माने। लेकिन जैसे ही मुसलमान को एमआईएम का विकल्प मिला, मुंब्रा को हरा हरा करने पर जिस तरह की गालियां सराह के पिता ने जो दिया है उनको, जो और उनके मुंह पर जितेंद्र आव्हाड के, और जितेंद्र आव्हाड की हिम्मत नहीं पड़ती नहीं तो एमआईएम को गालियां दे दें। एआईएमआईएम तो को ये मुस्लिम वही लीग बता दशा रहे हैं क्या आप? जो एआईएमआईएम को मुस्लिम लीग बता रहे हैं आप? के पहले जो हम, मैं ओवैसी को आधुनिक जिन्ना ही मानता हूं। ओवैसी जिन्ना, एआईएमआईएम दूसरी मुस्लिम लीग, ओवैसी आधुनिक जिन्ना है, वो तो बी टीम बताते हैं आपकी। इसमें कोई संदेह ही नहीं है। ओवैसी जिन्ना और एआईएमआईएम दूसरी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग उसको जिस दिन मौका मिलेगा वो बंटवारे की बात करेगी। भाई रजाकारों ने ही बनाया ना एमआईएम। एमआईएम का जन्म कहां से है? अमीक जमाई। एमआईएम का जन्म जो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, उन लोगों ने ही किया ना। रजाकार कौन थे? अमीक जमाई, जिन्होंने हैदराबाद मुक्ति संग्राम के तमाम योद्धाओं के खिलाफ नरसंहार किया। ठीक है अमीक भाई, सवाल तो मेरा ये है